आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था और रात को भी कुछ खाया नहीं था, तो थोड़ी सी कमजोरी सी हो गई है। जीती रह गुंजन बहू, पता नहीं कैसे मिलेगी मुझे अपने आरव के लिए ऐसी बहू। बिल्कुल सही कह रही है तू मम्मी, बस मुझे भी कोई गुंजन भाभी जैसी लड़की मिल जाए, फिर मुझे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ? मेरा मतलब है कि मेरे दुश्मनों को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बात तो तू सही कह रहा है, मेरी गुंजन बहू है ही इतनी अच्छी। वैसे मम्मी तुझे कोई लड़की वड़की मिली कि नहीं? ओ अच्छा, कुंडली देखी जा रही है, वाह। हाँ बेटा, इस बार 30 से ज्यादा गुण मिलेंगे ना तभी करूंगी तेरी शादी। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाली। बिल्कुल सही कह रही है तू मम्मी, हम कुंडली में आसमान के तारे देखते हैं, लेकिन जो हमारे सामने हैं हम उन्हें देख नहीं पाते मम्मी। सितारों की चाल हम पकड़ लेते हैं, लेकिन अपनों की चाल हम कभी नहीं पकड़ पाते। अरे आरव, बा, ये ना टूटे दिल वाले आशिक हैं, बहुत जल्दी शायर बन जाएंगे। इनकी ना जल्दी से शादी करा दो। पंडित जी, आपको कुछ समझ में आया ये आरव ने क्या कहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। हमें तो कुंडली ही समझ में नहीं आ रही है। 30 से ऊपर वाले गुण की कुंडली कैसे मिलेगी? पंडित जी, आप इन सब कुंडलियों में से ढूंढिए। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई कुंडली ऐसी जरूर होगी जिसमें 30 से ज्यादा गुण मिलेंगे। मेरा ना ये आपसे दावा है ना बा? हाँ बा। जवानिया, मर्डर के लिए कितने साल की सजा होती है तू बता मुझे। अरे यार, फुल मर्डर के लिए 20 साल, हाफ मर्डर के लिए 7 साल, और अगर वो हाथ पांव तोड़े ना तो 2 साल। ए, इतना चिढ़कर क्यों बोल रहा है? अरे जिसको गुंजन बेन के बारे में वो सच्चाई पता चली है ना, सब आके मुझसे पूछते। अरे मैं क्या वकील है क्या? आरव, इतना गुस्सा नहीं करते। हाँ आरव, ऐसे गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। हाँ, वो तो मैंने ऐसे ही फ्लो में बोल दिया, लेकिन एमिली, हमारी मम्मी को गुंजन भाभी की सच्चाई बतानी चाहिए थी। अगर तुमने मुझे रोका नहीं होता ना, तो अब तक गुंजन भाभी घर के बाहर होती और तुम्हारा गृह प्रवेश हो रहा होता। इतना इजी नहीं है आरव, क्या प्रूफ है हमारे पास? तो फिर क्या करें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये भैया, उन्हें रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा, नहीं सर वो बा है ना, वो विश्वास नहीं करेगी तेरी बात का। बात तो सही है, लेकिन ये सब होगा कैसे? उसके लिए मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। क्या प्लान? असंभव, असंभव। असंभव क्या है पंडित जी, बताइए। वर्षों बाद ऐसी कुंडली देख रहा हूँ, 36 में से 31 गुण मिल रहे हैं। अच्छा, कौन है ये लड़की? ये कोई पिंकी नाम है इसका। पिंकी? पिंकी कौन है? बा, पिंकी, अपनी पिंकी। पिंकू, इधर आ तो। बधाई हो बा। अरे भाई के साथ उसके 36 में से 31 गुण मिल गए। मोटी बहन, हाँ, क्या हुआ मोटी बहन? पिंकी, बधाई हो, कुंडली मिल गई। तारिणी, कुंडली मिल गई। एक मिनट। गुंजन बहू, पिंकी की कुंडली तो मैंने इन कुंडलियों में डाली ही नहीं थी, फिर कैसे आ गई वो यहाँ? मोटी बहन ने डाली ना अभी। मतलब कि बा, आजकल आप इतनी परेशान रहती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ना मन में ही पिंकी होगी, इसलिए आपने रख दी होगी कुंडली। नहीं गुंजन बहू, ये सारी कुंडलियां तो बाहर से आई हुई है ना। हाँ, पर बा आजकल ना आप कितने स्ट्रेस में रहती हैं, आपका ध्यान ही नहीं रहता। आपको याद है, आप ही ने मुझे कहा था कि गुंजन बहू, जब भी तुझे टाइम मिले तो पिंकी की कुंडली निकाल के ड्रॉअर में रख देना। बा, ये ना भगवान का संजोग है, संजोग, कि 36 में से 31 गुण मिल गए। एक मिनट। जब हमने पिछली बार कुंडलियां मिलवाई थी तब तो इतने गुण नहीं मिले थे, तो फिर अब कैसे इतने गुण मिल गए? फ्रेश बनवाई है मोटी बहन ने अभी। मतलब कि मैंने फ्रेश बनवाई है,
सही टाइम डाल के। वो क्या है ना पा, मैं अभी तो अपने आप को कोस रही हूँ। पिछली बार ना मैंने ना कुंडली में गलत टाइम डलवा दिया था, दिन के टाइम की जगह रात का टाइम डल गया था, तो सारी गड़बड़ ना वही से हुई थी। अरे गुंजन बहू, तुझे तो पता ही होना चाहिए ना कि 1 मिनट के हेर फेर से कुंडली में ग्रह दशा बदल जाती है। हाँ, और नहीं तो क्या। हाँ, फिर उसी चक्कर में पंडित जी ने पेड़ से शादी करवाई थी आरफ भाई की, और वो फिरंगन घर पे आ गई थी। पंडा, इस बार ना मैंने मम्मी पापा से 4 बार कंफर्म किया टाइम, और सही कुंडली बनवाई है। और देखो ना, 36 में से 31 गुण मिल गए। बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगेगी। अरे कहाँ चली गई एमिली प्लान बनाने के चक्कर में? मुझे बोला था 11 बजे आने के लिए, लेकिन अब 12 बज गए, अब तक नहीं आई। 12 तो गुंजन भाभी के बजेंगे। क्या है इसमें? ये इतने सारे पैसे क्यों? कुछ बताओगी? मैं बैंक गई थी। आरव, तुम्हें याद है गुंजन भाभी और पिंकी ने क्या बात कर रही थी? हम दोनों के प्लान में जो कोई आता है ना, आप उसको सीधा घर से बाहर निकाल देती हो। तो निकलना ही पड़ेगा ना पिंकुड़ी, तुझे इस घर की छोटी बहू जो बनाना है। तो प्लान यह है, तो इसका मतलब वो लोग ग्रीडी है। तो मैं समझ गया। तो इस तरह पैसों की लालच में हम उन्हें फंसाएंगे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल बकरी के लालच में शेर का शिकार होता है। ठीक वैसे ही पैसों की लालच में गुंजन भाभी और पिंकी का शिकार होगा। क्या बात है एमिली, क्या प्लान बना है, क्या आइडिया है। एक मिनट, लेकिन ये शिकार होगा कैसे? सिंपल है, यह पैसे आरव के कर ले जाएंगे और सबको बताएंगे कि यह पैसे घर में हैं। और जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि घर में पैसे हैं, तो फिर वो चुराने की कोशिश जरूर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? हम चुपके वीडियो बनाएंगे। बस एमिली, बाकी का सारा काम तो मुझ पे छोड़ दो। तुमने इतना अच्छा प्लान बनाया, वीडियो में बना लूंगा। गुंजन भाभी को ऐसी लालच दूंगा कि वो चोरी करेगी ही करेगी। गुंजन भाभी और पिंकी, होशियार हो जाओ, तुम्हारा अंत होने वाला है। जमुनिया जैसा डिसाइड किया है वैसा ही करना, और तू जरा सा भी ओवर एक्टिंग मत करना। गुंजन भाभी बहुत होशियार है, सब समझ जाएगी वो, समझा? हाँ। है का? गुंजन भाभी। हाँ? मम्मी कहाँ है? बात तो मार्केट गई है। आपको कुछ चाहिए? नहीं, वो मम्मी से कुछ जरूरी काम था। गुंजन भाभी, अब हम दोनों के लिए जरा चाय बना देंगी? हाँ, बनाते हो। हाँ। बोल। ए भैया, तू इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? इसमें कितने सारे पैसे हैं। तू गुस्सा क्या हो रहा है जमुनिया? ये मेरा घर है, कोई रेलवे प्लेटफॉर्म में बस का अड्डा थोड़ी ना है कि लावारिस पड़ी रहेंगी और कोई उठा के लेके जाएगा। ए, मुझे पता है कि तेरा घर है, पर इसमें लाखों रुपए भैया, लाखों रुपए हैं। देख जमुनिया, तीर एकदम निशाने पे लगा है। गुंजन भाभी वह खड़े होकर हमारी सारी बातें सुन रही है। अरे जमुनिया, मुझे पता है पैसे तेरी एक डील के है, लेकिन तूने बताया नहीं इसमें कितने पैसे, कितने लाख रुपए इसमें? बता ना, लाखों रुपए। कितने लाख? अरे लाखों रुपए भैया। कितने लाख? खोखा, आधा खोखा है भैया, आधा खोखा। आधा खोखा का मतलब पता है? 50 लाख रुपए। छोटी रकम नहीं होती है, पर पैसे क्या है ना, हाथ की मेल, कभी इस साथ कभी उस साथ, पैसा बहुत है। देख जमुनिया, मैं तेरा ये बैग और तेरे पैसे ना अपने कमरे में अपनी अलमारी में रखता हूँ, ठीक है? सुबह तेरे बाबूजी आएंगे और इसे लेकर जाएंगे। हाँ ठीक है, पर संभाल के रखना। 50 लाख कम रकम नहीं होती भैया। गुंजन भाभी। मैं और जमन्ना मेरे कमरे में जा रहे हैं, आप चाय वहां भेज देंगे, अपनी स्पेशल वाली चाय? हाँ, मैं बना नहीं जा रही थी। आप जाइए, हाँ, कमरे में आराम कीजिए, मैं चाय भिजवाती हूँ। आप कुछ खाएंगे साथ में? अरे भाभी, आप भजिया बना देंगी हम दोनों के लिए? हाँ, जब देखो काम ही देता रहता है। भिजवाती हूँ। बैग में लाखों रुपए और इन्हें ठीक से पता भी नहीं है कितने। मेरे हाथों में तो खुजली हो रही है। पापा। चलो, कम से कम सच्चाई सामने तो आ गई।
अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि गुंजन बेन इतना सब कर सकती है। बोलो, उनको तो बेन बोलने का मन नहीं करता है अभी। हाँ पायल मासी, सच में मैं भी बहुत दुखी हूँ। ये तो है ना, उनका कितना आदर करती थी पता है। अरे उनकी तरह ही बनना चाहती थी, आदर्श अच्छी बहू। और वो पता नहीं क्या क्या कर रही है। एमली बेन, एक बात बोलती हूँ मैं, ये दुनिया है ने ऐसी ही है, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, सब दिखावा है। लेकिन तू है ने हमेशा एक बात याद रखना, जो भी होता है ने अच्छे के लिए ही होता है। देख, अभी गुंजन की सच्चाई मोटा भाभी के सामने आ जाएगी ने, तो हमें ये रिद्धि और आरव की झूठी शादी का ड्रामा करना ही नहीं पड़ेगा। हम इन दोनों की शादी क्यों कर रहे थे? ताकि मोटा भाभी को ये पता चले कि हर हिंदुस्तानी बहू अच्छी नहीं होती और हर फिरंगी बहू बुरी नहीं होती। अरे गुंजन बेन का पर्दा फाड़ और तुझे स्वीकार कर लेंगी फासम फाड़। चलो, ऐसा हो तो अच्छा है। इससे आरव और एमिली जल्द ही एक हो जाएंगे और एमिली को आरव के घर में बहू बनने का दर्जा जल्दी मिल जाएगा। मैं भगवान से प्रे करूंगी कि ऐसा ही हो। थैंक यू रिद्धि, सब तुम्हारी वजह से हुआ। ओहो, ये एमली बेन सच में कितनी भोयड़ी है। ये रिद्धि पे कितना भरोसा कर रही है। बोलो भैया, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? हैं? ओवर एक्टिंग तो नहीं की ना मैंने? अरे जमनिया, पहली बार तूने अच्छी एक्टिंग की है। हाँ, एक बार तो मुझे सच में लगा कि ये पैसे सच में तेरे ही है। तेरी भाभी का फोन। हाय एमिली। हाँ आरव, बताओ ना। हाँ हाँ, जाल बिछा दिया है, मछली बस फंसने ही वाली है। That's perfect आरव, अब मजा आएगा। हाय एमिली, बस किसी भी तरह ना गुंजन भाभी को यकीन दिलाना है कि जैसे वो हमेशा चोरी करती है, कभी पकड़ी नहीं गई ना, इस बार भी पकड़ी नहीं जाएगी। भैया, फोन मुक। वो गुंजन बेन और वो पिंकड़ी आ रही है यहाँ। फोन मुक। एमिली, तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। पिंकुड़ी, तो सुन, तू ना अंदर जाके उनको दोनों को ना ये चाय नाश्ता देना और ऐसे चिकनी चुपड़ी बातों से ना टाइम पास करना, थोड़ा अपनी बातों में उलझाना। हाँ, तब तक मैं देख लूंगी कि आरव भाई ने वो पैसों का बैग कहाँ पे रखा है। वो सब तो ठीक है मोटी बहन, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ मत करना प्लीज। हाँ, नहीं तो फिर आरव जैसे मेरी शादी नहीं हो पाएगी। अरे पिंकी, तू टेंशन मत लेना, जब तक मैं 100% श्योर नहीं हो जाती ना, तब तक मैं हाथ कहीं नहीं मारती हूँ। हाँ जमुनिया, देख, पैसों के मामले में मैं एकदम क्लियर रहता हूँ। अरे बहुत पैसे है बैग में, बार गिन तो लेते हैं। अरे भैया, पैसे कौन गिनता है? अब भरोसे नाम की भी कोई चीज होती है भैया। अभी जैसे वो पार्टी ने भरोसे पे मुझे पैसे दिए, तो वही भरोसे से वो पैसे मैंने तुझे दिए। अब वही भरोसे से वो पैसे तू देगा मेरे बाबूजी को। अरे ये सब डील होती रहती है छोटी मोटी भैया। अभी अगर तू गिनने बैठेगा ना, पूरी जिंदगी निकल जाएगी तेरी। अरे लेकिन जमनिया, अगर कोई पैसे चोरी कर लेगा तो हमें पता कैसे चलेगा? हमें तो पता ही नहीं बैग में कितने पैसे हैं, इसलिए गिन ले ना। चोरी? अरे तेरे घर से कौन चोरी करेगा भैया? है, मैं तो कहता हूँ बैंक से ज्यादा सेफ तो तेरा घर है। मेरे दोस्तों को भी बोलूंगा तेरे घर पे ही पैसे रख एकदम से। इधर है, बोलो, आएगी नहीं अब तक। तूने ठीक से देखा ना? ये भैया, अभी तो देखा, वो वही थे। पता नहीं क्या खिचड़ी पकाने चली गई गुंजन भाभी। मोटी बहन, मुझे आपकी एक बात कभी समझ में नहीं आती, आप लास्ट मोमेंट पे क्यों प्लान चेंज कर देती हो? मुझे चाय नाश्ता लेके जाना था अपने होने वाले पति के लिए, और आप मुझे यहाँ पे लेकर के आ गई। आपको पता है मोटी बहन, आरव जी को ना ठंडी चाय नहीं पसंद, बिल्कुल मेरी तरह। और आरव जी को अगर चाय अच्छी नहीं लगेगी तो वो चाय छोड़ देंगे, और चाय छोड़ देंगे तो इसका मतलब पिंकुड़ी को भी छोड़ देंगे। मोटी बहन, अगर आरव जी ने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं क्या करूंगी मोटी बहन? मैं उनके बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी मोटी बहन। पिंकी, तू प्यार से मेरी बात सुनती नहीं है ना, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। अभी चुप रहे।
मैं क्या ढूंढ रही हूँ? अरे मिल गई। हाँ, नींद की गोलियां ढूंढ रही हूँ। अरे बहन चाय रखना। हाँ। मोटी बहन, थैंक यू। पर मोटी बहन, ये तो आप गलत कर रही हो। मैं मानती हूँ मोटी बहन कि मैं आपकी जैसी बन गई हूँ, लेकिन मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि आरव जी बेहोशी में मुझसे शादी करें। मैं तो आरव जी से तभी शादी करूंगी जब वे होश में होंगे। सुन पिंकुड़ी, हो मैं तुझे जैसा बोलती हूँ ना, तू बिल्कुल वैसा करना। अपना दिमाग का इस्तेमाल मत करना। वो दोनों ना नशे में ऐसे बेहोश हो जाएंगे, तो हम जाके ना बैग से 2-4 लाख रुपए चुरा लेंगे। क्योंकि ना अगर वो बैग एक बार जमन के पापा के पास चला गया ना, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अभी क्या है ना, उन लोग ने पैसे गिने भी नहीं है, उनको पता नहीं कितने पैसे हैं, तो उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि उसमें से पैसे गायब है, और किसी को हम पे शक नहीं होगा। और वैसे भी घर आई लक्ष्मी को ऐसे जाने नहीं देते। वाह मोटी बहन, वाह। मोटी बहन, पता मुझे लगता था कि आप लोमड़ी हो, लेकिन नहीं 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 नहीं, मैं बहुत गलत थी मोटी बहन। मेरी मोटी बहन तो उससे भी ऊपर है। फिर ना बाद में मुझे लगा कि मेरी मोटी बहन एक जहरीला सांप है। लेकिन नहीं, मैं तब भी गलत थी। मेरी मोटी बहन तो उससे भी बड़ी है। मेरी प्यारी मोटी बहन खून चूसने वाली चमगादड़ है, चमगादड़। यह आरव ने मुझे दिया था, पर देखो टूट गया। एमिली, अगर जोड़ने की कोशिश करो ना, तो सामान, रिश्ते सब जुड़ जाता है। मुझे जमन ने बताया कि आरव ने तुम्हें ये गिफ्ट में दिया था, इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं तुम्हें ये बस जोड़ के दे दूं, क्योंकि अब जब गुंजन भाभी का पर्दाफाश हो जाएगा, उसके बाद तुम लोगों को मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब मुझे झूठा नाटक नहीं करना पड़ेगा आरव की पत्नी होने का। इसलिए मैंने सोचा कि एटलीस्ट ये तो तुम्हें जोड़ के दे दूं। थैंक यू एमिली। अरे रिति, थैंक यू क्यों? क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा किया है, वो भी इतनी बड़ी बात को लेकर। आसान नहीं होता एक औरत के लिए कि वो अपने पति को किसी और के साथ शादी करने दे। क्योंकि हम सब तुम पर ट्रस्ट करते हैं। हो गया। भरोसा ये रीति पे मुझे रोती भोरे भरोसा नहीं है ये लड़की पे। अच्छा हुआ आरव से शादी हुई नहीं। आरव जी, लीजिए गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म भजिया। आपको बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ, मुझे बहुत पसंद है। वैसे आरव भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, हाँ, आपको पिंकी जैसी लड़की नहीं मिलेगी जो आपके घर वालों का इतना ख्याल रखे, है ना? अरे हाँ, 100% बात है। अरे मैं तो कहता हूँ बैला और पिंकड़ी की जोड़ी तो वर्ल्ड में A1 है। मैं तो मोटी बहन को शुरू से कहती हूँ कि मेरी और आरव जी की जोड़ी परफेक्ट है। हमारी जोड़ी यहाँ नीचे थोड़ी ना बनी है, हमारी जोड़ी तो ऊपर भगवान जी ने बनाई है, ऊपर ऊपर। ये जवन तो एमिली का भक्त है, लेकिन आज ये पिंकी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कुछ तो बात है। अरे गुंजन भाभी, मुझे और जमन को ना कुछ देर के लिए बाहर जाना है। मम्मी अगर आई तो उन्हें बोल देना कि पैसे कबर्ड में है। हाँ अरे भाई, आएंगी तो मैं उनको बोल दूंगी ये। चल चल चल
भैया मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। ये जो पैसे रखे ना, अरे जमनिया तो सो क्या रहा है, हमें बाहर जाना है, तू भी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।